हमसे साझा करने के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बेनतीजा मुलाकात की। अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई बातचीत बेनतीजा रही। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इसकी जानकारी भी दी और उन्होंने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया है और हम वापस जा रहे हैं। इस विफल वार्ता ने एक बार फिर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं तो वहीं चिंता भी बढ़ा दी है। इस खबर से जुड़े विभिन्न पहलू पर करेंगे अपने संवाददाता से विस्तार से बात, लेकिन इससे पहले एक नजर बेनतीजा बातचीत के कुछ तथ्यों पर। तो आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत हुई है वो बेनतीजा रही है, किसी तरह से सफल नहीं हो पाई, विफल रही ये बातचीत। हालांकि एक ही मेज पर ईरान और अमेरिका दोनों के प्रतिनिधि बैठे, यानी कि बैठने के लिए तो ये बातचीत पास हुई, लेकिन निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो ये बातचीत फेल हो गई है। पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों को इससे झटका लगा है और ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता विफल होने से अब चिंता की लकीरें भी बढ़ चली हैं। 21 घंटे से ज्यादा तक ये बातचीत चली, लेकिन बेनतीजा रही, किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए और अमेरिका के लिए जेडी वेंस रवाना भी हो गए। जब ये बातचीत बेनतीजा हुई तो फिर जेडी वेंस ने रुख कर लिया अमेरिका का और वो वापस चले गए। 14 दिन के सीज फायर को लेकर के अब तनाव और भी बढ़ चला है, अब संकट गहराने लगा है, क्योंकि अब ये देखा जा रहा है कि जो बातचीत होनी थी वो बेनतीजा हुई, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो फिर अब आगे क्या होगा? बेनतीजा बातचीत के दौरान अमेरिका लौटने से पहले जेडी वेंस ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। दरअसल उन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की बात कही और उन्होंने ये भी कहा कि समझौते की कोशिशें जो थी वो नाकाम रही है, सफल नहीं हो पाई, हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं और ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी है। हालांकि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थी इस बातचीत पर, लेकिन ये बातचीत रही बेनतीजा। हम बगैर समझौते के वापस जा रहे हैं, ये बात भी जेडी वेंस ने अपने बयान में कही और इसके साथ साथ अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए ये बुरी खबर है। ये बात गौर करने वाली है। जेडी वेंस ने कहा कि ये ईरान के लिए बुरी खबर है कि ये जो बातचीत हुई है वो विफल रही है। अमेरिका इस स्थिति से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। एक बार फिर ये बात जेडी वेंस ने दोहराई है और भी क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनवा देते हैं। We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, and we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. तो ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत हुई वो बेनतीजा रही है, किसी भी रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाई, यानी कि फेल हो गई, विफल हो गई। लेकिन इन मुद्दों पर टकराव है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं वो भी आपको इसके साथ बताते चलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा विषय है परमाणु कार्यक्रम का। जी हाँ, परमाणु कार्यक्रम को लेकर के ईरान के परमाणु काम पर सख्त शर्तें रखी, जिसको लेकर के ईरान ने इनकार किया। परमाणु हथियार रोकने पर मतभेद बना और यही वजह निकल करके सामने आई कि जो बातचीत रही वो विफल हो गई। लेबनान और हिजबुल्लाह को लेकर के भी अगर हम बात करें तो लेबनान और हिजबुल्लाह, तो लेबनान में हमले रोकने की मांग की गई, वो भी नकार दी गई और शायद इसीलिए ये जो बातचीत है वो बेनतीजा रही, क्योंकि सभी अपने अपने नियम, अपनी अपनी शर्तें लेकर के बैठे थे इस बातचीत के दौरान, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। तो परमाणु कार्यक्रम को लेकर के ईरान के परमाणु काम पर सख्त शर्तें लाया था अमेरिका की तरफ से, लेकिन उसे इनकार कर दिया गया और ये बेनतीजा रही है बातचीत। अब हॉर्मुज़ जल संधि, जिसको लेकर के दुनिया के तमाम देशों की चिंता बढ़ रही है, उस पर भी बातचीत हुई, लेकिन हॉर्मुज़ जल संधि की अगर हम बात करें तो हॉर्मुज़ पर ईरान का नियंत्रण, ये बात दोहराई गई ईरान की तरफ से और अमेरिका का कहना है कि ईरान का किसी तरह से इस पर नियंत्रण नहीं होगा, जहाज़ों से किसी भी तरह का टैक्स नहीं वसूला जाएगा और ईरान अब अड़ चुका है टैक्स लेने को लेकर के। और भी तमाम ऐसे विषय इस 21 घंटे की जो बातचीत चली उसमें निकल करके सामने आए, लेकिन निष्कर्ष रहा बेनतीजा, कोई भी निष्कर्ष सामने नहीं आ पाया। और भी अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, देखिए पूरी दुनिया की निगाहें थी इस बातचीत पर, लेकिन जब निर्णय की बात आई कि आखिर रिजल्ट क्या निकलेगा तो वो निकला बेनतीजा। अब इसमें हम शर्तों की अगर हम बात करें, ऐसी कौन सी बात, ऐसी कौन सी वजह अटक गई जहां पर बात नहीं बन पाई और जेडी वेंस वापस रवाना हो गए?
देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें हैं और उसमें एक तीसरी महत्वपूर्ण बात और जुड़ गई है। दो महत्वपूर्ण बात ये है कि अमेरिका का जो बॉटम लाइन था, मतलब अमेरिका के जो दो शर्त थे सबसे महत्वपूर्ण, वो एक है कि जो परमाणु कार्यक्रम है ईरान का, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पे पूरी तरह रोक। मतलब अमेरिका ने यह तो कहा कि उसके परमाणु कार्यक्रम को अभी पूरी तरह नष्ट कर किया जा चुका है हम्म। अमेरिकी हमले में, लेकिन जो भविष्य में वो किसी भी तरीके का परमाणु संवर्धन नहीं करेंगे, इस बात की पूरी गारंटी और पूरा आश्वासन चाहिए था अमेरिका को। और दूसरा है कि वो जो स्टेट ऑफ हार्मुज है, हार्मुज का जो जल मध्य है, उस हम्म। जल मध्य को पूरी तरह से खाली कराने का ईरानियन प्रभाव से यह अमेरिका का प्रस्ताव था। तो इसके भी ईरान ने नहीं माना है। और एक तीसरी बात है कि अमेरिका ने यह भी कहा कि आपके जो संगठन है, जैसे हूती जैसे संगठन है, हम्म। हिजबुल्लाह जैसे संगठन है, इन संगठनों को पूरी तरह से समर्थन करना बंद कर दीजिए। इन संगठनों को कोई भी हथियार रखने का अधिकार नहीं होगा। इनकी सारी गतिविधियां, जो हिंसक गतिविधियां हैं, वो सारी बंद रहेगी। तो इसके लिए भी ईरान सहमत नहीं हुआ। तो ये तीन जो मसले हैं अमेरिका की तरफ से रखे गए, और हम्म। इन तीनों को नहीं, 15 पॉइंट प्रोग्राम था अमेरिका का, लेकिन इन तीनों पे ईरान ने नहीं माना। ईरान ने की तरफ से ये था कि उसके जो एसेट्स है पूरी दुनिया में, जो अमेरिका ने उनके जो धन संपत्ति है जिसको कि बैंकों में है, उसे अमेरिका ने फ्रीज कर रखा है, उस फ्रीज को डिफ्रीज किया जाए। अमेरिका ने कहा कि देखिए, इसे फ्रीज डिफ्रीज किया जा सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको हमारी शर्तें माननी होगी। जी। तो ये जो मामला है, ये मामला ईरान ने अभी तक शर्तों को मानने से इनकार किया है। तो जो संध्या, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो बातचीत हुई है, यह बातचीत अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिस तरीके से भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी करके इस हम्म। बातचीत का स्वागत किया था, तो निश्चित तौर पे जो डायलॉग एंड डिप्लोमेसी है, डायलॉग जी। एंड डिप्लोमेसी की शुरुआत हुई है। और भारत लगातार इस बात के लिए कहता रहा है कि जो विवाद है, आपसी विवाद है, उसको डायलॉग और डिप्लोमेसी से दूर कीजिए, युद्ध बंद कीजिए, नागरिक ठिकानों पे हमले बंद कीजिए, जी। और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको पूरी तरह से खोलिए। तो अभी भले ही इन तीन मुद्दों पे सहमति नहीं बनी है, हम्म। लेकिन जेडी वैंस जब वापस लौट के अमेरिका जाएंगे, पहुंचेंगे, उसके बाद वहां संभवतः और भी बातचीत होगी। ईरान भी जब तेहरान जाएगा, ईरान का प्रतिनिधिमंडल, तो ईरान भी और बातचीत करेगा। दुनिया के और देश भी हैं, वो भी अमेरिका और खासतौर पे ईरान से बात करेंगे, क्योंकि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, जो जल मध्य है हॉर्मुज का, हम्म। उस पर केवल ईरान का मामला नहीं है, पूरी दुनिया का मामला है। जी। पूरी दुनिया अभी यानी कि तक कुल जल मिलाकर मध्य अखिलेश, को। देखा जाए तो पहले दौर की बातचीत जो है वो तो विफल रही है, लेकिन सवाल अभी भी यही बरकरार है कि अब आगे क्या। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।